श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हमने जीवन भर चाहे जितने भी बुरे कर्म किए हों, किंतु भगवान हमको एक मौका जरूर देता है जिससे हम अपने पुराने कर्मों के लिए माफ़ी मांग करके नाम महाराज की शरण में चले जाएं, तो भगवान हमको अपना लेते हैं। कितने ऐसे पापी हुए हैं कि जिन्होंने नाम जप करके भगवान को पा लिया। यहाँ तक कि फांसी की सजा पाए व्यक्ति को भी भगवान ने अपना लिया। तभी तो यह दास कहता है कि आप मन के सभी संशयों को हटाकर केवल भगवत नाम का आश्रय ले लें, जीवन में कल्याण होकर रहेगा। आपके जीवन में चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना आया हो, नाम महाराज की शरणागति कर लेने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों ने नाम महाराज की शरणागति कर ली है वह यह जानते हैं। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि ऐसा कहीं होता है, तो दास उनसे यही कहना चाहता है कि एक बार नाम जप करना शुरू तो करें, कुछ समय के बाद रस आपको स्वतः ही मिलने लग जाएगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से नितिन जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि नाम महाराज कैसे आपकी मदद करते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नितिन जी ने बताया, गुरुजी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गुरुजी आज से करीब 1.5 वर्ष पहले मैंने आपसे नामदान लिया था। उस दिन के बाद से मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव पाए। गुरुजी जो आप बोलते हो कि राम नाम से सब कुछ संभव है, तो आपकी यह बात एकदम सत्य है। जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली तो उसका कल्याण होना एकदम निश्चित है। बस हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें अपने इष्ट पर पूरा विश्वास और नाम जप पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। समय चाहे कितना भी लग जाए, किंतु अंत में विजय होकर रहेगी। मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखकर यही किया था। मैंने सब्र किया। मैं अपनी उन परिस्थितियों से लगभग मुक्त हो रहा हूँ। गुरुजी नाम महाराज की शरणागति करने से केवल अपना ही फायदा होता है, जिसको मैंने महसूस किया है। गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो आपसे नामदान मिला और मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। गुरुजी मैं आज अपना वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों के मन में नाम के प्रति जो भ्रम है वह दूर हो सके और वह निरंतर नाम जप कर सकें। गुरुजी मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है। मेरा व्यापार आदि सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रभु की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं थी। मेरे परिवार वाले भी सभी सुखी थे। गुरुजी वो कहते हैं ना, पैसा अपने साथ पाप लेके आता है, वही मेरे साथ हुआ। मेरी संगत गलत हो गई। मैं नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा। मेरी गलत आदतों के कारण मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज रहने लगे। वह मुझे बहुत समझाते थे, किंतु मैं उनकी नहीं सुनता, जिसके कारण घर में कलह शुरू हो गई। रोज़ रात में देर से आता था। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जुआ की आदत ने मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसका मेरे व्यापार पर भी सीधा असर पड़ने लगा। लगातार जुए में हारने के कारण जितनी जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। यही नहीं, शेयर बाजार में जो पैसा लगाया था वह भी डूब गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझ पर लोगों का कर्जा चढ़ चुका था, जिसके कारण वह आए दिन तकाजा करने आते थे। जब पैसा हो तो उनको दूँ ना। पैसे की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही थी। कर्जा काफ़ी चढ़ चुका था। दुकान में सामान भरने के भी पैसे मेरे पास नहीं थे, जिसके कारण ग्राहक लौटने लगे। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु अब किया भी क्या जा सकता था। पैसों को तो मैंने खुद ही बर्बाद किया था। किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। मेरे घर वाले आए दिन मुझ पर ताना मारने लगे कि तुम्हारे कारण आज हमारी यह दशा हो गई। गुरुजी मुझे हर जगह केवल अंधेरा ही दिखता था। किससे कहूँ, किससे मदद मांगूं? जिन लोगों की कभी मैंने मदद की थी वह लोग मुझसे कन्नी काटने लगे। मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते थे, जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगा। इसी चिंता के कारण मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी हो गई। मैं अकेले में अपने किए पर रोता था कि सबने कितना समझाया, किंतु मैंने अपने अहंकार के कारण किसी की बात नहीं मानी। मेरा हाल यह हो गया कि मैं अपने बच्चों और पत्नी से भी मुंह छुपाने लगा।
मुझे लगता था कि मेरे कारण मेरे परिवार पर कितना संकट छा गया है। मुझे लगता था कि ऐसे घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। कम से कम मेरे बीमे के पैसे से घर वाले जी तो लेंगे। जून 2022 को मैं अपने दोस्त के साथ, जो कि एक पत्रकार था, किसी काम से लखनऊ गया हुआ था। मेरे दोस्त ने वहाँ मुझे आपसे मिलवाया था। जब मैंने अपनी सारी व्यथा आपसे बताई तो आपने कहा था जो कुछ हुआ वह पूर्व निर्धारित था, कि आपके साथ ऐसा होना था। आपके पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्म के चलते ही आपको यह संकट उठाने पड़ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कैसे पता चला कि वह पूर्व निर्धारित था, तो आपने कहा था कि ज्योतिषी के पास गए थे। तो मैंने कहा हाँ गया था, उन्होंने कुंडली में दोष बताया था जिसके कारण यह संकट आया। आपने कहा कि वह दोष और है क्या, वह आपके पाप ही तो हैं जो कि पूर्व निर्धारित थे। अगर आपने अपने पाप कर्मों से बचना है तो नाम महाराज की शरणागति करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाम में ही यह शक्ति है कि वह आपके पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। फिर आपने मुझे सीताराम नाम का जप करने को बताया और कहा कि यह जीवन भर जपते रहना तो यह संकट भी कट जाएगा और नाम महाराज की कृपा से भविष्य में कोई संकट और नहीं आएगा। जो आएगा वह स्वयं जल्दी नष्ट हो जाएगा। जिसके बाद आपने बहुत तरह से मुझे समझाया। मेरे अंदर मची उथल पुथल को आपने समाप्त कर दिया। गुरुजी, आप मेरे लिए डूबते के तिनके के सहारे जैसे थे। वापस आने के बाद मैंने अपनी गलत संगत सब छोड़ दी। मैंने जैसा कि आपने कहा था वैसा ही करने लगा। शुरू में मेरा मन नहीं लगता था, बहुत खराब स्वप्न और विचार आते थे, किंतु आपने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नाम जप बंद मत करना। आपकी बातों पर विश्वास करके मैंने नाम जप जारी रखा। करीब 5 माह के बाद मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। मुझे लगने लगा कि अब मेरी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। 6 माह के बाद मेरा व्यापार धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, लेकिन मेरा नाम जप लगातार चलता रहता था। गुरुजी, नाम महाराज की कृपा होना शुरू हो चुकी थी। मेरा व्यापार जो धीरे धीरे चल रहा था उसमें धीरे धीरे गति आने लगी। मैं अपना ध्यान व्यापार और नाम जप पर लगाए रखता था। गुरुजी, शेयर मार्केट जो पैसा लगाया था वह बढ़ने लगा। गुरुजी, आज यह हो गया कि मेरे ऊपर जो कर्जा था वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। केवल 20% कर्जा ही बचा है, वह भी जल्द समाप्त हो जाएगा। नाम महाराज ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मेरे घर की खुशहाली जो कि समाप्त हो चुकी थी नाम महाराज ने वापस कर दी। गुरुजी, मेरी बीमारी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। गुरुजी, यह सब नाम महाराज की कृपा से हो सका। गुरुजी, आप जो लगातार नाम जपने के कारण मेरे जीवन में पूरी तरह से शांति है। ज़्यादा अब कुछ नहीं सोचता हूँ। गुरुजी, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना शायद मैं दुनिया में ना होता। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, उनमें से यह पापी भी है। मैं यह समझ चुका हूँ, नाम महाराज पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करते रहोगे तो आप पर कृपा जरूर बरसेगी, इसमें कोई संशय नहीं। मन में कभी कुभाव मत आने दो, निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।